हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बीएस निर्दोष और मैं लाया हूं आपके लिए आरएचएस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्चुअली बच्चों, मैं आपको इस टॉपिक को, इस चैप्टर को दो पार्ट में बताऊंगा, यानी कि मैं इसे पार्ट ए में और पार्ट बी में ख़त्म करूंगा। ठीक है, अब पार्ट ए और पार्ट बी में ख़त्म करूंगा। तो अब देखें पार्ट ए में हम क्या क्या पढ़ने वाले, पार्ट बी में क्या पढ़ेंगे बाद में बात करेंगे। पहले हम पार्ट ए में जो आज पढ़ने वाले हैं उस पे बात करेंगे। तो पहला जनरल इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर बात करेंगे। बेसिकली हमारी जो क्लास है लगभग यहीं तक कंप्लीट होगी, लेकिन थोड़ा और आगे करने की कोशिश करेंगे। आगे भी हम नेक्स्ट क्लास में इस वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे। ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसी में मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, यानी कि पार्ट ए से संबंधित न्यूमेरिकल्स जितना मेरा इतना मैं कवर कर दूंगा, उससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसमें दो असाइनमेंट होंगे, 1 और 2। ठीक है, टिक मार्क क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो जनरल इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन के बारे में तो लगभग घर में तो पूरा ही सॉल्यूशन देखा है आपने देखा होगा कि बुआ जी आ गई गर्मियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में आप उनको लस्सी बना के क्या कहते हैं, नींबू पानी बना के पिला रहे हैं। इट मीन्स कि नींबू, चीनी और पानी मिला देने के बाद आपको एक ही फेस दिखाई दे रहा, चीनी दिखाई नहीं दे रही, नींबू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि वो एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। कभी कभी हम छोटे हुआ करते थे, तो छोटे होने के साथ हम क्या करते थे, पानी में घोल दिया नमक, बना रहे हैं कुछ न कुछ। तो वहाँ एक जब पानी के अंदर नमक घुल जाता था, हम जब छोटे थे ये सोचते थे कि यार पानी के अंदर नमक घुल जाता है, ये क्या चीज़ है, मतलब बस ऐसे ही चल रहा है, चलता रहता था। लेकिन नहीं, अब हम पढ़ते हैं कि जब पानी के अंदर नमक घुल जाएगा तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। आगे भी इनके टाइप्स में पढ़ेंगे, कुछ और अच्छी चीज़ है। तो जनरल इंट्रोडक्शन एक तरह से सी की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या डेफिनेशन है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली, ध्यान रहे, केमिकली नॉन रिएक्टिव सबस्टेंस। नॉन रिएक्टिव क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने रिएक्शन कर लिया तो हम तो भैया नींबू पानी बना रहे थे, पता चला पॉइजन ही बन गया है, समझ रहे ना। तो आपको ऐसे सबस्टेंस लेने जो नॉन रिएक्टिव हो, सॉल्यूशन तो बनाए लेकिन नॉन रिएक्टिव, केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो
इज नोन एज सॉल्यूशन। ओके, हाँ एक और बात है कि वो एक हद तक ही मिल जाए, अब मिलाते जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पानी के अंदर चीनी मिलाते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा चीनी घुलना भी बंद हो जाएगी, तो वो आगे हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, नॉन एज सॉल्यूशन, ठीक है। तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे? पहला एग्जाम्पल हम एलॉय के बारे में कह सकते हैं। एलॉय, अब एलॉय मतलब दो मेटल आपस में मिलेंगे। क्या कहा? दो मेटल जब आपस में मिलेंगे तो वो एलॉय की फॉर्मेशन करेंगे। और एलॉय में दोनों मेटल आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, आपको एक ही मेटल दिखाई देगा, मतलब एक ही तरह का मेटल दिखाई देगा, एक फेस के रूप में दिखाई देगा। तो जैसे मैं आपके सामने लेता हूं ब्रास, ब्रास में कॉपर और जिंक मिले हुए होते हैं, तो दो मेटल मिला दिए गए भाई, ठीक है। और ये थोड़ा एक इक्वल अमाउंट में नहीं होते, अलग अलग, कोई 90%, कोई 10%, वो हम बात नहीं कर रहे, हम केवल इस पर बात कर रहे हैं कि मेटल मिले हुए दोनों। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर पे। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और एक मेटल और बढ़ जाता है निकेल। इसी एलॉय में एक और बात करते हैं ब्रॉन्ज, जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे? पहला एग्जाम्पल हम एलॉय के बारे में कह सकते हैं। एलॉय, अब एलॉय मतलब दो मेटल आपस में मिलेंगे। क्या कहा? दो मेटल जब आपस में मिलेंगे तो वो एलॉय की फॉर्मेशन करेंगे। और एलॉय में दोनों मेटल आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, आपको एक ही मेटल दिखाई देगा, मतलब एक ही तरह का मेटल दिखाई देगा, एक फेस के रूप में दिखाई देगा। तो जैसे मैं आपके सामने लेता हूं ब्रास, ब्रास में कॉपर और जिंक मिले हुए होते हैं, तो दो मेटल मिला दिए गए भाई, ठीक है। और ये थोड़ा एक इक्वल अमाउंट में नहीं होते, अलग अलग, कोई 90%, कोई 10%, वो हम बात नहीं कर रहे, हम केवल इस पर बात कर रहे हैं कि मेटल मिले हुए दोनों। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर पे। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और एक मेटल और बढ़ जाता है निकेल। इसी एलॉय में एक और बात करते हैं ब्रॉन्ज, जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। तो आगे के एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl प्लस वाटर, दिस एंड 1 ppm of fluoride ion prevent in water present in water to prevent tooth decay if 1.5 fluoride ion present in the water causes tooth molten, इट मीन्स कलर्ड हो जाते हैं हमारे। यानी कि इसका क्या मतलब है कि 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन की पानी के अंदर 1 ppm मात्रा प्रेजेंट है तो वो हमारे दांतों को प्रिवेंट करेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 1.5 हो जाती है, तो हमारे दांतों को ये क्या कर देगा? कलर कर देगा, यानी कि ये थोड़ा नुकसान पहुंचा देगा। दूसरा, अगर ये इससे भी ज़्यादा हो जाती है, मोर हो जाती है, तो ये हमारे दांतों को पूरी तरह से एक तरह से पॉइजन के रूप में वर्क करता है 1.5 से ज़्यादा हो जाने के बाद। तो इट मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फ्लोराइड आयन है वो एज ए सॉल्यूशन के रूप में वाटर के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो चिल्ड्रंस, बाबू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके और हमारे चैनल से आप फिर से जुड़ सकें। थैंक यू।